प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, जो इस देश के युवाओं को हुनरमंद बनाने का सबसे बड़ा सपना लेकर शुरू हुई थी, आज खुद सवालों के घेरे में है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG की ताजा रिपोर्ट ने इस योजना की ऐसी कलई खोली है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। करीब 14,000 करोड़ रुपए के बजट वाली स्कीम में पैसा तो बहाया गया, लेकिन क्या सच में युवाओं को नौकरी मिली? बता रही हैं सोनल खेत्रपाल इंडिया टुडे मैगजीन की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 2015 में जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई तो मकसद था युवाओं को इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग देना। कागजों पर आंकड़े बहुत शानदार दिखते हैं, करीब 1.1 करोड़ युवाओं को सर्टिफाई किया गया, लेकिन CAG की रिपोर्ट पूछ रही है कि आखिर ये ट्रेनिंग किस काम की। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी योजना में स्केल तो था, पर कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। ट्रेनिंग तो खूब दी गई, लेकिन उसका नतीजा यानी नौकरियां गायब रहीं। रिपोर्ट बताती है कि सरकार को उन सेक्टर्स में ट्रेनिंग देनी चाहिए थी जहां डिमांड सबसे ज्यादा थी, जैसे कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सारा जोर रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिलाई जैसे आसान कोर्सेज पर रहा। आलम यह है कि 40% सर्टिफिकेट सिर्फ 3 सेक्टर्स में बांट दिए गए, जबकि बाजार में उनकी वैसी मांग ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनिंग लेने वाले 56 लाख लोगों में से सिर्फ 41% को ही नौकरी मिल पाई। कई राज्यों में तो ट्रेनिंग पार्टनर्स ने नौकरी के फर्जी दस्तावेज तक जमा कर दिए। अब बात करते हैं पैसों के खेल और तकनीकी लापरवाही की। CAG ने पाया कि अटेंडेंस के लिए जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य था, उसे 50% सेंटर्स पर फॉलो ही नहीं किया गया। डेटा की हालत तो और भी खराब निकली। करीब 87,000 कैंडिडेट्स के मोबाइल नंबर या तो 10 अंकों से कम थे या फिर 11111 जैसे फर्जी नंबर थे। यही नहीं, बैंक अकाउंट के कॉलम में कहीं एड्रेस लिखा था तो कहीं सिर्फ 1 डिजिट का नंबर। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अलग अलग राज्यों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स में एक ही फोटो को बार बार सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC ने करोड़ों रुपए का ब्याज अपने पास दबा कर रखा और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों के नाम पर मंत्रालय से ज्यादा पैसे वसूले। ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को जो 500 रुपए का इनाम मिलना था, उसके बारे में 20% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था। कुल मिलाकर सरकारी खजाने के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने के बाद भी हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। स्किलिंग तो हुई, पर स्ट्रैटेजी के बिना वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट बनकर रह गई। CAG ऑडिट का ऑब्जर्वेशन काफी क्लियर है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की प्लानिंग काफी वीक थी, फाइनेंशियल कंट्रोल्स काफी ढीले थे, पैसे ट्रांसफर करने में डिले भी हो रहा था। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज तक जो फंड्स ट्रांसफर होने चाहिए थे वो नहीं हुए। उदाहरण के तौर पे PMKVY में कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग पूरी करने पे 500 रुपए का रिवॉर्ड मनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलता है, पर स्कीम के फेज 2 और फेज 3 में 34 लाख कैंडिडेट्स की पेमेंट नहीं हुई। इनफैक्ट ऑनगोइंग ट्रेनिंग बैचेस के कैंडिडेट्स के सर्वे के मुताबिक 20% ऑफ ट्रेनीज को पता ही नहीं था कि उनको कैश बेनिफिट मिलना है। PMKVY गाइडलाइंस के मुताबिक पे आउट्स डायरेक्टली स्टेक होल्डर्स को ट्रांसफर किए जाने चाहिए थे, पर काफ़ी जगह ये देखने में मिला कि फीस डायरेक्टली ट्रेनिंग पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दी गई। इसका ये मतलब है कि जैसे काफ़ी थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, तो फंड्स उनको जाने चाहिए थे, ना कि ट्रेनिंग पार्टनर्स को, पर ऐसा नहीं हुआ। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की बात करें तो स्कीम के रूल्स के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टोटल स्कीम एक्सपेंडिचर का सिर्फ 2% होना चाहिए था, लेकिन NSDC ने 4.2% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लिए, ऑलमोस्ट डबल। एक और बात देखने को मिली कि NSDC को मिनिस्ट्री से मिलने वाले फंड्स का 5% डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज को ट्रांसफर करना था, एडमिनिस्ट्रेशन, अवेयरनेस, मोबिलाइजेशन जैसी एक्टिविटीज के लिए। लेकिन ऑडिट में ये पाया गया कि ये फंड्स डिस्ट्रिक्ट स्किल कमिटीज को पहुंचे ही नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर आंकड़े भरने के लिए होती हैं या इसके जमीन पर न उतरने के पीछे असली वजह भ्रष्टाचार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।